झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महुआ माझी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। सीएम हेमंत सोरेन ने आज इसकी घोषणा कर दी। सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर वापस लौटने के बाद यह ऐलान किया है। आपको बता दें कि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से नामांकन की अंतिम तारीख 31 मई को निर्धारित की गई है और 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 3 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। 10 जून को मतदान होना है। महेश पोद्दार व मुख्तार अब्बास नकवी का कार्यकाल सांसद के रूप में 7 जुलाई को खत्म हो रहा है। विभिन्न और कई लोगों की प्रत्याशी के रूप में लोगों पर विचार हुआ और अंत में आदरणीय गुरुजी ने राज्यसभा प्रत्याशी के लिए राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर प्रत्याशी देगी और उस प्रत्याशी का नाम हमारे पार्टी के महिला नेत्री महुआ माझी जी होंगे और अब इस दिशा में आगे की कार्रवाई की जाएगी। जेएमएम के फैसले से नाखुश दिख रही है कांग्रेस। राज्यसभा के उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं के बयान जिस तरीके से आ रहे थे उससे ये कयास लगाया जा रहा था कि जेएमएम अपना प्रत्याशी देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी के महिला नेत्री महुआ माझी को प्रत्याशी बना दिया है, जिससे गठबंधन में दरार दिखने लगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे मंगलवार को झारखंड आएंगे और निर्णय लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में जो बातें हुई थी उस हिसाब से इस निर्णय में विरोधाभास दिखाई दे रहा है और साथ ही जेएमएम के फैसले को दिल्ली आलाकमान को अवगत करा दिया गया है और उम्मीद है कि मंगलवार को प्रभारी अविनाश पांडे राज्य के दौरे पर आएंगे। उसके बाद पार्टी जो भी निर्णय लेगी इससे सभी को अवगत कराया जाएगा। झामुमो ने जो भी फैसला लिया होगा निश्चित रूप से काफी सोच समझ करके लिया होगा। ये झामुमो का फैसला है, उस पर हम बहुत कुछ नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई संगठन निर्णय लेता है तो सारी बारीकियों को देख करके लेता है। निश्चित रूप से जेएमएम में बहुत सारे लीडर हैं, सब लोगों ने मिलकर के फैसला लिया होगा और अब हमारी जहां तक बात है तो निश्चित रूप से इन सारी बातों से हमने अपने आलाकमान को अवगत करा दिया है और हम समझते हैं कि हमारे प्रभारी जी को जब सारी बातें बताई गई है तो चर्चा करके हम समझते हैं कल आएंगे वो और फिर उसके बाद हम लोग बताएंगे कि हमारा स्टैंड क्या होगा, हम क्या करेंगे, चुनाव में कैसे मदद करना है, नहीं करना है, ये सारी बातों पर चर्चा। वो तो खुद से उनके पास इतनी संख्या में लोग हैं कि वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है किसी की, इसलिए हम समझते हैं कि उन्होंने जो भी फैसला लिया हो। वो अधिक जानकारी के लिए रांची से संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महुआ माझी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है, वही जेएमएम के इस फैसले को लेकर कांग्रेस नाखुश दिख रही है। जी, मुख्यमंत्री ने आज जेएमएम के जो प्रत्याशी हैं महुआ माझी उसका ऐलान कर दिया है और राज्यसभा चुनाव के लिए महुआ माझी को प्रत्याशी जेएमएम ने बनाया है। हालांकि इस घोषणा के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस में
थोड़ी बहुत नाराज़गी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से नाम का घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, उसके थोड़ी देर के बाद राजेश ठाकुर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है कि जो भी दिल्ली में मुख्यमंत्री और सोनिया गांधी से बात हुई थी, उस बात में कहीं ना कहीं विरोधाभास देखने को मिल रहा है और जेएमएम ने सोच समझ के ही जो अपने प्रत्याशी हैं उसकी घोषणा की है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसकी सूचना उन्होंने आला कमान यानी दिल्ली में जो पार्टी के शीर्ष के नेता हैं उनको दे दिया है। अब आगे की जो कार्रवाई है या फिर जो फैसला होगा आला कमान पे होगा। रही वजह है कि कल जो झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे हैं वे रांची आ रहे हैं और इस बात पर कल मंथन होगी कि आगे कांग्रेस का क्या रुख होगा, क्योंकि जिस तरह से राजेश ठाकुर ने कहा है कि जेएमएम ने काफ़ी सोच समझ के ही अपने प्रत्याशी की घोषणा की है और शायद उनको उनके पास जितना संख्या है उसके अनुसार से शायद उनको लग रहा है कि किसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, पर इन सभी चीज़ों से उन्होंने अपने पार्टी के जो शीर्ष के नेता हैं उनको अवगत कराया है। रही वजह है कि कल अविनाश पांडे रांची पहुंच रहे हैं। रांची पहुंच के सबसे पहले यदि बात करें तो वे अपने जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बैठक करेंगे और अविनाश पांडे ही कल इस निर्णय जो आज राज्यसभा चुनाव के लिए जेएमएम ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है, उस निर्णय पर अब कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा वह कल अविनाश पांडे के आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जो फाइनल डिसीजन होना है वह अविनाश पांडे के द्वारा ही लिया जाएगा। हालांकि इस निर्णय जेएमएम के जो प्रत्याशी हैं महुआ माझी के जो नाम का घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, तो कहीं ना कहीं थोड़े क्षुब्ध कांग्रेस भी दिख रहे हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, क्योंकि शुरू से ही कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस अपनी दावेदारी पेश कर रही थी कि इस बार शायद मौका उनको मिलना चाहिए, राज्यसभा उनके तरफ से उम्मीदवार होना चाहिए। वहीं जेएमएम ने भी पहले ही साफ कर दिया था कि उनका जो प्रत्याशी होगा जेएमएम से होगा और अंत में जेएमएम यानी कार्यकारी अध्यक्ष मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है कि उनका राज्यसभा चुनाव प्रत्याशी महुआ माझी हैं और महुआ माझी का नाम का भी ऐलान हो गया है। तो कहीं ना कहीं गठबंधन की क्या स्थिति अब इस नाम की घोषणा के बाद होगी वह कल ही स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि जो कांग्रेस प्रभारी हैं अविनाश पांडे वे रांची पहुंचेंगे, संभवतः मुख्यमंत्री से भी मिल सकते हैं या जो अपने पार्टी के जो नेता हैं उनसे भी विचार विमर्श कल होगा, मंथन होगा। उसके बाद ही इस मामले में कह सकते हैं जो पटाक्षेप है उसका क्लियर होगा, क्योंकि जो नॉमिनेशन की तारीख है वह अब एक दिन बचा है, तो नॉमिनेशन भी जो प्रत्याशी हैं नॉमिनेशन भी करेंगे। इससे पहले बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी जो आदित्य साहू हैं उनके नाम की घोषणा कल रात में ही कर दी है। तो ऐसे में जो भी प्रत्याशी होंगे वे अपने नॉमिनेशन करेंगे। हालांकि अब देखना होगा कि कल इसमें प्रत्याशी की घोषणा के बाद इसमें कांग्रेस का क्या रुख होता है। बिल्कुल देखना होगा कि कांग्रेस का क्या कुछ रुख होता है। तमाम बातचीत के लिए संदीप आपका शुक्रिया।